ये कहानी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपने जहाज पर अपने लोगों की जान बचाई और जब वो उन्हें पकड़ कर ले गए तो किस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। बॉलीवुड स्लो स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैप्टन फिलिप्स। कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से, जहां पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती है और बीच पर जो लोग रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस बार समंदर से बड़े जहाज को पकड़ कर लाना होगा। दरअसल ये सब के सब समुद्री लुटेरे हैं। बीच पर रहने वाले लोग भी इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी बोट्स और एक बड़ी बोट समंदर की तरफ निकल पड़ती है। इन बोट्स में जितने भी पायरेट्स हैं ये समंदर में सभी जहाजों की स्थिति देखते हैं जो सब के सब आसपास होते हैं, यानी कि इन पर हमला करना, इन्हें लूटना नामुमकिन है। तभी इन्हें एक जहाज दिखता है जो इन सब से बहुत दूर होता है और ये जहाज मोम्बासा जा रहा होता है। दरअसल इन पायरेट्स ने, इन लुटेरों ने उस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसीलिए जहाज से होने वाली हर एक बात को ये सुन सकते हैं और इन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज इन्हीं के रूट से आएगा। वहीं दूसरी तरफ उसी जहाज को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है कि जिस रूट से उनका शिप जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वहां पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसीलिए वो पहले से अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समंदर की तरफ दूरबीन से देखता है तो उसे अपने जहाज की तरफ कोई बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत दूर होते हैं। पर जब वो रडार में देखता है तो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहता है कि जहाज को लेफ्ट लो, और जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाती। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं। और इस बात की इंफॉर्मेशन वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं हैं। वो एक बार फिर से दूरबीन से उन्हीं बोट्स की तरफ देखते हैं जो कि अब उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर है, और इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पर जो भी आदमी है उन सब के पास हथियार हैं, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ। और इस बार फिलिप पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही हैं जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं, हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानते हैं कि जो लुटेरे हैं वो इनकी बात सुन रहे हैं। लुटेरे सारी बात सुन रहे होते हैं और अगले पल फिलिप्स आवाज बदलकर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल फिलिप्स का इस बार भी पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं हुआ होता। वो खुद ही आवाज बदलकर बोलते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं। और होता भी ऐसे है, दोनों बोट्स में से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक और बड़ी बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी डर जाता है और इनका पीछा करना बंद कर देता है। पर अब भी एक बोट जिस